इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पोलर एरे के बारे में। जैसा कि हमने सबसे पहले सेशन में पढ़ा था, हमारे पास एरेज जो हैं 3 प्रकार के हैं, रेक्टेंगुलर, पोलर और पाथ। हमने पिछले सेशन में रेक्टेंगुलर एरे को कवर किया है। इस सेशन में हम पोलर एरे की बात करेंगे। पोलर एरे का अर्थ सर्कुलर शेप में बने हुए एरे से है, जो हमारे पास नीचे एग्जाम्पल पे दिखाया गया है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं, पोलर एरे क्या है और इसको किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है ऑटोकैड में। हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है पोलर एरे का। अब यदि यहाँ ध्यान दे तो जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर की तरफ फिर से एक कंटेक्चुअल टैब हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, जो कि एरे के नाम से अवेलेबल हुई है, एरे टैब। लेकिन इसमें ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इसमें प्रयोग किया गया है आपके पास पोलर एरे। तो ये देखते हैं पोलर एरे किस प्रकार बनता है और किस प्रकार हम इसके टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ ड्राइंग एरिया में आगे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा ड्राइंग स्पेस में आ जाता हूँ, ताकि मैं आसानी से पोलर एरे को ड्रॉ करके देख पाऊँ। पोलर एरे के लिए सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करना है जिस आइटम का हमने एरे क्रिएट करना है। लेकिन इससे पहले हम रेफरेंस के लिए केवल एक सर्कुलर शेप बना लेते हैं, ताकि इस शेप को फॉलो करते हुए हम आसानी से एरे को क्रिएट कर पाए। आप चाहें तो इस शेप को बाद में डिलीट कर सकते हैं, ये शेप केवल रेफरेंस के लिए है। मैं एक सर्कल और ले लेता हूँ यहाँ बीच में, और मैं इसको पोलर एरे के रूप में पेस्ट करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम ऐसा कर सकते हैं। पोलर एरे का प्रयोग करने के लिए आप यहाँ पे मॉडिफाई पैनल के अंतर्गत एरे का ड्रॉप डाउन बॉक्स में पोलर एरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पोलर एरे पे माउस रखें तो आपके पास यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल दिखाया जाता है ऑटोकैड में कि आप किस प्रकार पोलर एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलर एरे में सर्कुलर पैटर्न में सभी आइटम्स को पेस्ट किया जाता है, और जिसमें सभी आइटम्स जो हैं एक सर्कुलर शेप में वहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको प्रयोग किया जा सकता है। मैं पोलर एरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को एज एन एरे प्रयोग करना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस छोटे सर्कल को, एंटर कर देता हूँ। अब मुझे उस सेंटर को स्पेसिफाई करना है जहां से मुझे एरे सर्कुलर शेप में या पोलर शेप में चाहिए। तो यहाँ पे यदि मैं इस सर्कल के बाहर वाली लाइन पे यदि माउस लेके जाऊं तो यहाँ पे मैं आसानी से सेंटर पॉइंट को मैं आसानी से डिटेक्ट कर सकता हूँ और क्लिक कर सकता हूँ। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक सर्कुलर एरे क्रिएट हो जाएगा। अब देखें उस पर्टिकुलर सेंटर के हिसाब से हमने उस पोलर एरे को क्रिएट किया है। हमारे पास यहाँ 3 तरह की ग्रिप्स अवेलेबल हैं। यदि मैं इस सबसे पहली ग्रिप को सिलेक्ट कर लूँ तो मैं इन एरेज के बीच में जो एंगल डिफरेंस है उसको डिसाइड कर सकता हूँ, अर्थात स्पेसिफाई एंगल बिटवीन आइटम्स, एंगल्स को डिफाइन कर सकता हूँ जो बीच में है, जिससे कि आसानी से मैं इन आइटम्स को आगे पीछे भी मूव कर सकता हूँ। अब देखिए कुछ इस प्रकार से मैं वापस उसी जगह से ले आता हूँ। मेरे पास यहाँ पे अगला ग्रिप है जो रेडियस को स्ट्रेच करता है, कुछ इस तरह से। तो इससे आप आसानी से अपनी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं एरे की। आप देखेंगे जब भी मैं इस एरे को थोड़ा सा मूव करता हूँ ऊपर की तरफ लोकेशन में, तो नीचे जो सोर्स ऑब्जेक्ट था जहाँ से एरे क्रिएट किया गया है वो वहीं पे अभी अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ से बीच वाले पॉइंट पे क्लिक करके या ग्रिप पे क्लिक करके आसानी से जो एरे है उसका जो बेस पॉइंट है वो चेंज कर सकता हूँ। हालांकि मुझे यही रखना है। अभी ये हमने अभी इंफॉर्मेशन देखी थी कि किस प्रकार से आसानी से एंगल चेंज किया जा सकता है। एक बार एंगल चेंज करें तो आपके पास एक ग्रिप और अवेलेबल हो जाएगी। इस ग्रिप से आप एरे को एडिट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं आइटम्स को, या पीछे की तरफ घुमाएं तो कम भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो इस प्रकार इन ग्रिप्स का प्रयोग करते हुए आसानी से आप आइटम्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आसानी से हम इस प्रकार एरे को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं अभी इस एरे को इस सर्कुलर शेप से बाहर भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आसानी से मैं बाहर की तरफ इस एरे को क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हमने पोलर एरे को देखा किस प्रकार इसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सेशन में हम इससे जुड़ी हुई कमांड्स देखेंगे जो एरे क्रिएशन नाम के जो कॉन्टेक्सुअल टैब है उसमें अवेलेबल है। धन्यवाद।